गणित नाम सुनते ही कई लोगों को डर लगने लगता है ना? पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये डरने वाली चीज नहीं बल्कि सिर्फ एक भाषा है। आज हम इसी भाषा की ABCD यानी नंबर्स को समझने वाले हैं। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और नंबर्स के इस पूरे खेल को समझते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप, या कह ले एक ट्रेजर मैप। हम बिल्कुल बेसिक गिनती से शुरू करेंगे और धीरे धीरे मैथ्स के इस पूरे यूनिवर्स के रहस्यों को खोलते जाएंगे। तैयार हैं इस एडवेंचर के लिए? तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। आखिर ये नंबर, ये संख्या होती क्या है? एकदम शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। जरा 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, अगर नंबर्स होते ही नहीं तो क्या होता? ना पैसे गिन पाते, ना टाइम देख पाते, ना कोई टेक्नोलॉजी होती। सच कहूं तो हमारी दुनिया ही थम जाती। इसीलिए नंबर्स इतने ज्यादा जरूरी, इतने फंडामेंटल हैं। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। ये वही नंबर हैं जो हम बचपन में सीखते हैं। 1 सेब, 2 बिल्लियां, 3 गाड़ियां। गिनती करने वाले नंबर्स, बिल्कुल सिंपल, सीधे साधे, और सब कुछ इन्हीं से तो शुरू होता है। लेकिन जिंदगी हमेशा 1 2 3 जितनी आसान तो होती नहीं है ना। जैसे जैसे हमारी दुनिया, हमारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स होती गईं, हमें अपने नंबर्स के टूल किट को भी बड़ा करना पड़ा। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। मान लीजिए आपके पास जितने भी सेब थे वो सब खत्म हो गए। अब कितने सेब बचे? कुछ नहीं, मतलब 0। और यहीं से एंट्री होती है जीरो के पावरफुल कॉन्सेप्ट की। तो जब हम अपने नेचुरल नंबर्स यानी 1 2 3 4 में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो बन जाता है होल नंबर्स का सेट। बस इतना ही, ये हमारा अगला स्टेप था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मान लीजिए किसी से उधार लिया है, या फिर तापमान 0 से भी नीचे चला गया है, जैसा सर्दियों में होता है। अब क्या करें? हमें 0 से भी नीचे जाने का कोई तरीका चाहिए था। और यहीं से मैदान में आते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या करते हैं? ये हमारी नंबर लाइन को 0 के दोनों तरफ फैला देते हैं, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। अब हम सिर्फ फायदा ही नहीं, नुकसान भी दिखा सकते हैं। सिर्फ ऊंचाई ही नहीं, गहराई भी नाप सकते हैं। ओके, तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव हैं, 0 भी है, पर 1 और 2 के बीच में जो खाली जगह है उसका क्या? या 2 और 3 के बीच में? यहीं पर जरूरत पड़ती है फ्रैक्शंस की, यानी कि बटे वाली संख्याओं की, जिन्हें हम मैथ्स की भाषा में रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याएं काफी सीधी साधी होती हैं। या तो वो खत्म हो जाती हैं, जैसे 0.5, या फिर एक पैटर्न में रिपीट होती हैं। लेकिन एक और तरह के नंबर्स भी हैं जो थोड़े वाइंड हैं, अप्रत्याशित। ये हैं इरैशनल नंबर्स। ये दशमलव के बाद बिना रुके, बिना किसी पैटर्न के चलते ही जाते हैं, बिल्कुल पाई की तरह। तो इस पूरे सिस्टम को आप एक रशियन डॉल की तरह समझ सकते हैं। सबसे अंदर सबसे छोटी डॉल नेचुरल नंबर्स, उसके ऊपर होल नंबर्स वाली डॉल, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स, और ये सब मिलकर एक बड़ी डॉल के अंदर फिट हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स का यूनिवर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास अपने सारे खिलाड़ी यानी हमारे सारे नंबर्स तैयार हैं। तो अब वक्त है इस खेल के नियम सीखने का। देखिए, ये जो कोट है ना, ये सब कुछ कह देता है। मैथ्स के नियम मुश्किल बनाने के लिए नहीं होते, बल्कि मुश्किल चीजों को आसान बनाने के लिए होते हैं। ये नियम एक तरह से मैथ्स की दुनिया में फैली अव्यवस्था को एक सिस्टम में लाते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को आप मैथ्स का ग्रामर समझिए। ये हमें बताते हैं कि नंबर्स को आगे पीछे करने पर भी जवाब वही रहेगा। जैसे 2 जमा 3 करें या 3 जमा 2, जवाब तो 5 ही आएगा। ये हमें कैलकुलेशन में एक तरह की आज़ादी, एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। चलिए, बेसिक्स तो हो गए। अब कुछ स्पेशल पावर्स की बात करते हैं, मतलब कुछ खास तरह के नंबर्स और टूल्स जो हमें सुपर हीरो की तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते हैं। प्राइम नंबर्स, ये मैथ्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल लेगो ब्रिक्स की तरह। आप इनसे कोई भी दूसरा नंबर बना सकते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, 2 अकेला ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। है ना कमाल की बात? अब आते हैं एक्सपोनेंट्स के नियमों पर। इन्हें देखकर घबराना नहीं है, ये कोई बोरिंग फॉर्मूले नहीं है, बल्कि ये तो पावरफुल शॉर्टकट्स हैं। ये आपका बहुत सारा टाइम और मेहनत बचाते हैं। समझ लीजिए, ये मैथ्स होमवर्क के लिए लाइफ हैक्स हैं।
चलिए, अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। हमने सारे जरूरी टुकड़े जमा कर लिए हैं। अब बस इन्हें सही तरीके से जोड़कर मैथ्स की इस पजल को सॉल्व करना है। बॉडमास, ये रूल बहुत जरूरी है। इसके बिना पता है क्या होगा? एक ही सवाल के 10 अलग-अलग जवाब आएंगे। सोचिए, एक चौराहा जहां कोई ट्रैफिक लाइट या रूल नहीं है, बस वैसी ही गड़बड़ हो जाएगी। बॉडमास ये पक्का करता है कि हम सब एक ही नियम से चलें और सही जवाब तक पहुंचें। और अब एक बहुत ही जरूरी बात, एक गोल्डन रूल। कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड मत करना। ये मैथ्स में अलाउड ही नहीं है। ये ऐसा है जैसे आप यूनिवर्स का कोई नियम तोड़ रहे हो, तो बस इसे कभी मत करना। एक और आम गलती जो लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि रूट को प्लस या माइनस पर अलग-अलग लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करना होता है, उसके बाद ही आप रूट निकाल सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, इसका ध्यान रखना। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे याद रखने की एक क्विक ट्रिक। गिनती वाले नंबर से शुरू करो, यानी नेचुरल। उसमें 0 जोड़ दो, बन गए वोल। फिर नेगेटिव नंबर्स जोड़ दो, बन गए इंटीजर्स। फिर बटे वाले नंबर्स यानी फ्रैक्शंस जोड़ दो, तो बन गए रैशनल। और आखिर में पाई और रूट जैसी चीजें जोड़ दो, तो बन गया रियल नंबर्स का पूरा यूनिवर्स। सिंपल। तो हमने देखा कि नंबर सिस्टम असल में एक भाषा ही है, और अब जब इसका ग्रामर, इसके नियम कायदे साफ हो गए हैं, तो सवाल ये है कि इस भाषा से अब क्या लिखा जाएगा।